राधे राधे। जैसा कि पिछले कई वीडियो में आपने देखा कि महाभारत काल में जो जो सांप लगे वो आज तक भी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, प्रमाण उनके मिलते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा मांडव ऋषि जो कि यमराज को शाप देते हैं, विदुर जी के रूप में वो आते हैं दासी के पुत्र बन के। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आज, ये है चौथा सांप है जो उर्वशी ने अर्जुन को दिया। ये उस समय की बात है जब अर्जुन देवलोक में गए, इंद्र से मिले, तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए अर्जुन को देखकर, उनकी बड़ी आवभगत करी और बड़ा सुंदर उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्थाएं की। और वहाँ जो व्यवस्थाएं थी उनकी जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकती थी, क्योंकि अर्जुन एक तो इतना ही बड़ा योद्धा है और प्लस देवराज इंद्र हमेशा उनसे प्रसन्न रहते हैं, तो बहुत सुंदर व्यवस्था उनकी आवभगत उन्होंने की। उर्वशी को अर्जुन की सेवा में भेजा गया। तो उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो बड़ा सुंदर वो अर्जुन और बड़ा ही बलवान बलिष्ठ अर्जुन को देखकर उर्वशी उनके ऊपर मोहित हुई और उर्वशी ने अपने मन की इच्छा प्रकट की अर्जुन के सामने कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी इच्छा को पूरी करें। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे से ऐसे बात न करें, आप मेरी मां के सदृश हैं, आप मेरी मां के समान हैं। ये है भारतीय पहलू। आजकल जो हमारे जो समाज है उस समाज में, भारत में जिस तरीके का विकृतीकरण हुआ है वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये स्थिति तभी बनी हुई है जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, पुराणों की कथाओं को नहीं सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब 100% एकदम साधु बन जाइए, नहीं, वो सब संभव नहीं है। प्लस जितना भी संभव हो सके मर्यादित होकर रहना, उतना हमको मर्यादित इस समाज में अपने जीवन में रहना चाहिए। कहने को उर्वशी है, देवलोक की अप्सरा है और सब जो बड़े से बड़े लोग हैं उस अप्सरा को देखकर मोहित हो जाते हैं। वही उर्वशी जब अर्जुन के समक्ष आई तो अर्जुन ने कहा, ये बात ठीक नहीं है आपकी, आप मेरी मां के समान हैं, मां के तुल्य हैं, और आप मां तुल्य होकर मेरे से ये उम्मीद रख रही हैं या ये इच्छा रख रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं आपके पुत्र जैसा हूं। तो एक इंसान की ये आदत भी है, आप सब भी महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति वासना युक्त हो, वासना के वशीभूत हो, और उस व्यक्ति की वासना अगर पूरी ना हो तो वो क्रोधित हो जाता है, वो भड़क जाता है और फिर वो कुछ भी उल्टा सीधा भी कर बैठता है। आप सब जानते हैं, जो वयस्क हैं, जो इस स्थिति से गुजरे हुए, सब जानते हैं। उर्वशी को ये बात बहुत बुरी लगी। उर्वशी ने कहा कि तुम एक बलिष्ठ हो, तुम बलवान हो, तुम योद्धा हो, और योद्धा होकर तुम्हें इस तरीके की बात कर रहे हो, तुम पुरुष भी हो, बलवान हो, और मेरी जैसी स्त्री आपको इस सब चीज को कह रही है और आप मुझे मां कहते हो, नपुंसकों जैसी बात करते हो आप। तो मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हें भी नपुंसक बन के रहना पड़ेगा, स्त्रियों के बीच में नर्तक बनकर तुमको रहना पड़ेगा। वो शाप अर्जुन को उर्वशी ने क्रोध में आकर, वासना की पूर्ति न होने पर उसने वो शाप दिया। और उसी शाप के कारण जब अज्ञातवास का समय पांडवों के वनवास काल में हुआ, तो उस समय अर्जुन वही नर्तक बनकर स्त्रियों के मध्य में एक तरीके से नपुंसक ही रहे और नर्तक बन के रहे। भृंडला उनका नाम था। वो 1 बरस उन्होंने उस रूप में गुजारा। देखिए, धनुषधारी, गांडीवधारी, ऐसा योद्धा जिसके धनुष के प्रत्यंचा की टंकार सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के सीने कांपने लग जाते हैं, वही एक स्त्री के शाप के कारण बने क्या, भृंडला बने, नर्तक बने वो। तो ये वो शाप था जो आज भी हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। और ये महाभारत का चौथा शाप मैंने अभी आपको बताया। 5वां शाप मैं आपको अगली बार बताऊंगा अगले वीडियो में, और वो शाप है धर्मराज ने सभी माताओं को दिया।
युधिष्ठिर ने सभी माता बहनों को दिया। तो ये सब चीज़ें मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए ये सब चीज़ें आप अपने बाल गोपालों तक धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ नॉलेज हमें अपने बच्चों को ज़रूर दें। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उनको स्कूल भेज के, ट्यूशन दे के या कुछ अच्छे कपड़े या विदेश घुमा कर पूरी नहीं होती। सही मायने में उसे एक इतना अच्छा इंसान बना दें हम। ये तभी संभव होगा जब वो हमारे पुराणों की स्थिति को समझेंगे, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी को समझ, हमारे समाज की जिम्मेदारी हमारी क्या है, इन सब चीज़ों को वो समझेंगे तो ज़रूर। देखिए अर्जुन ने अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। स्वर्ग में जाकर उर्वशी के सामने उसने अपनी जो दृढ़, चाहे भृंडला बनना पड़ा उन्हें, चाहे उन्हें नपुंसक बनना पड़ा, वो मंजूर है, लेकिन आपके जो बुरी भावना है उनको पूरी में नहीं कर सकता है। ये बात अर्जुन ने, ये चले इंग्लिश में कहते हैं ना, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। सो हमारे पुराण ये बताते हैं कि आप अपने करेक्टर को अपने करेक्टर को मेंटेन कीजिए, और ये तभी होगा जब आपका दिमाग फिल्मों में नहीं, सीरियलों में नहीं, एक अच्छी जगह लगेगा। अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे। आपका उस अर्जुन कृष्ण का संग करते हैं तो उनकी बुद्धि विचलित हो ही नहीं सकती। आप भी ऐसे ही अच्छे लोगों का संग कीजिए अपने जीवन में। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अपने बाल गोपालों को भी अच्छा संग दीजिए। यही आप सबसे प्रार्थना। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।